गर्मी में अमीर देवरानी और गरीब जेठानी का नया चूल्हा। पसीने में भीगी गरीब बहू संगीता चूल्हे पर खाना बना रही होती है। ओहो हो कौशल्या, आज तो कल से भी ज्यादा भयंकर वाली गर्मी है। ओहो। हाँ जी, हम तो फिर भी पंखे में राहत में बैठे हैं। बेचारी संगीता बहू भट्टी की जितनी सुलगते चूल्हे पर खाना बना रही है। बस आज श्याम खुशखबरी लेके लौटे। तभी मुरझाई शक्ल लिए श्याम आता है। अजी आ गए आप? क्या हुआ, हमारे नए गैस चूल्हे का कनेक्शन पास हो गया ना? नहीं संगीता, दफ्तर वालों ने तो बिल्कुल इनकार कर दिया कि हमारे परिवार के नाम से गैस चूल्हा पास नहीं होगा। ये सुनते ही बेचारी गरीब बहू के संग संग पूरा परिवार दुखी हो जाता है। जहाँ देखो वहाँ घूसखोर भर गए हैं। सरकार गरीब के नाम से बतेरे योजना निकालती है, लेकिन लाभ उन तक पहुँचता ही नहीं। मुझे तो इस बात का पछतावा हो रहा है। इतने दिन तक काम की छुट्टी मारकर मैंने दफ्तर में भागा दौड़ी की, कोई फायदा भी नहीं हुआ। मालिक भी दिहाड़ी काट कर देगा पैसे। जहाँ लाखों जतन करके भी गरीब परिवार में चूल्हा नहीं आ पाता, वहीं पड़ोस में हाँ, जब से मैंने किचन में एसी लगवाया है, क्या बढ़िया कूलिंग बनी रहती है और कुकिंग करने में भी मजा आ जाता है। देख लो बहन, देवरानी ने मॉड्यूलर किचन बनवा ली और जेठानी बेचारी आज भी मिट्टी के चूल्हे वाले रसोड़े में खाना पकाती है गर्मी में। वही तो बहन, कल तक कौशल्या बहन के परिवार की सम्मति की मिसालें देते नहीं थकते थे। उस घर में 2 जगह चूल्हा जल रहा है। आखिरकार क्यों सगी देवरानी जेठानी होकर भी रसोई बटी हुई है। जेठानी के पास मिट्टी का चूल्हा, खाना बनाने के लिए 2-4 बर्तन मौजूद थे। वह देवरानी के मॉड्यूलर किचन में फर्स्ट क्लास एसी, 5 बर्नर वाला चूल्हा, हॉकिंस का प्रेशर कुकर, मसाला मिक्सर, माइक्रोवेव, ओवन, टोस्टर, धुएं, चिमनी, सारे उपकरण लगे थे। इस भेदभाव की जड़ की शुरुआत को समझने के लिए पिछले भाग में देखते हैं, जहां भीषण गर्मी में भोर की पहली किरण के साथ बहू नहा धोकर रसोई में आती है। जल्दी से चूल्हा लीप कर चाय चढ़ा देती हूँ, फटाफट से सब्जी काट कर आटा गूंथ लेती हूँ। कुछ देर बाद, माँ जी ये लीजिए आपकी मनपसंद तुलसी अश्वगंधा वाली चाय। बाबूजी ये रही आपकी तेज दूध पत्ती वाली फीकी चाय। धन्यवाद बहू, बिल्कुल लक्ष्मी जैसी बहू उतारी है हमने कौशल्या। हाँ जी, सबके बाद देर से होती है और सुबह के 6 बजे तक चाय हाजिर कर देती है। श्याम जी आपका टिफिन तैयार हो गया, उठ जाइए। लाडले देवर जी, नहीं तो बाद में मुझे कहेंगे लेट हो गया। नहाने के लिए पानी रख दिया है, कपड़े भी निकाल दिया है। थैंक यू मेरी प्यारी भाभी माँ, पता नहीं आप इतना मेहनत कैसे कर लेती हो। बस बस, ज्यादा मक्खन मत लगा संगीता बहू। अब मैं तेरे देवर के लिए देवरानी चुनने का भार तुझको सौंपती हूँ। ऐसी लड़की लाना जो इस परिवार को सम्मति से जोड़ कर रखे। माँ जी, ऋषभ भैया एक लड़की को पसंद करते हैं, दोनों खुश रहेंगे, मुझे भी छोटी बहन मिल जाएगी। अच्छा, जैसा तुझे ठीक लगे बहू। कुछ दिन में संगीता अपने देवर की शादी करिश्मा से करवा कर देवरानी बनाकर ले आती है। मगर संगीता जितनी सीधी सरल थी, करिश्मा बड़े घर से होने के चलते बदतमीज, बिगड़ैल, अकड़ू थी। करिश्मा, रिश्ते में तो मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, लेकिन तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझ सकती हो। ईयू, तो ये है ऋषभ की भाभी, जिसके ये राग जपता है। 3rd क्लास लेडी। हाँ, 4 दिन नहीं लगेंगे मुझे ऋषभ को अपनी मुट्ठी में करने में। इसी तरह अगले दिन पहली रसोई की रस्म आती है, जहाँ जेठानी को गोबर से रसोई लीपिए देखकर नाक चढ़ाते हुए। ये इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? देवरानी जी, गाय के गोबर से रसोई लीप रही हूँ, इसलिए महक आ रही है। अब जल्दी से तुम सूजी का हलवा बनाकर चूल्हा पूजन कर लो। इस मिट्टी के चूल्हे पर मुझसे खाना नहीं बनेगा, मुझे गैस चूल्हा चाहिए। करिश्मा बहू, अभी हाथ तंग है, 1-2 हफ्ते में नया चूल्हा आ जाएगा, अभी रस्म कर लो। ओके फाइन। करिश्मा किलस कर खाना बनाना चालू करती है। हे भगवान, इतनी तगड़ी गर्मी में पूरी तल कर पसीने से मेरा मेकअप धुल गया, धुएं में मेरा मैनिक्योर पेडिक्योर भी डल हो गया। तभी नंदू, पीहू परात में से पूरी उठा लेते हैं। चल पीहू, मजे से पंखे में बैठकर पूरी खाएंगे। नंदू, पीहू चलो रखो पूरी वापस, बाद में खाना, दफा हो जाओ यहाँ से। भूखे नंगे गरीब की औलाद, हलवाई समझ कर रख लिया है। हाँ। दोनों बच्चे रोते हुए जाकर कौशल्या को सब बता देते हैं। दादी, चाची ने मुझे पूरी छीन लिया और डांट रही थी। ये सुनकर कौशल्या भड़कते हुए आती है। अरे नहीं दुल्हन, पकवान खाने पीने के लिए बनते हैं, क्यों नहीं दिया इन्हें? मम्मी जी, कचौरी एकदम गरम गरम थी तो मुझे लगा हाथ ना जल जाए। कितने चुगलखोर हैं जेठानी के बच्चे।
करिश्मा पसीने से लाल पीली होकर सबको परोस कर खिलाती है। 2-4 दिनों बाद ऋषभ नया गैस चूल्हा ले आता है। लीजिए संगीता भाभी, करिश्मा, अब आप दोनों इस पर खाना बना लीजिए। तभी जलते हुए करिश्मा रसोई के बंटवारे की बात रखती है। जेठानी जी, ये गैस चूल्हा मैंने अपने इस्तेमाल के लिए मंगवाया है, क्योंकि मैं अपने और अपने पति का खाना पीना अलग बनाऊंगी। आप लोग अपना देख लीजिए। ऐसा भी क्या हो गया करिश्मा, मुझसे कोई भूल चूक हुई है तो बताओ। आप लोगों का इमोशनल मेलोड्रामा देखकर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। ऋषभ, मैंने ऑलरेडी बगल वाले खाली मकान का किराया एडवांस में दे दिया, अब चलो यहाँ से। कंजूस देवरानी अपने पति का खरीद कर लाया नया गैस चूल्हा और सब सामान ले जाती है अगले दिन। यार, ये किचन देखने में कुछ खास नहीं लग रहा है, इसे मैं अपने हिसाब से रेनोवेट करवाऊंगी। देवरानी काफी खर्चा लगाकर रसोई में सारे उपकरण खरीदती है, चिमनी, एसी सब सेट करवाती है। वहीं बढ़ती गर्मी में बेचारी जेठानी को खाना बनाने में काफी जतन करना पड़ता है। छी 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 माँ, तुमने कैसी खट्टी सी दाल बनाई है। दाल खराब हो गई है संगीता, हटा दो उसे। पर ऐसा कैसे हो गया जी, मैंने सांझ को बनाया था। अरे बहू, कितनी बार कहा है तुझे, गर्मी का मौसम चल रहा है, दिन दहाड़े खाना बनाकर मत रख दिया कर, थोड़ा लेट सफेद बनाया कर ताकि ताजा रहेगा। खिसिया कर ससुर बहू को खरी खोटी सुना देता है। वहीं कहर बरसाती गर्मी में जेठानी डेली जंगल से लकड़ी काट कर लाती, उपले बनाती है, ऐसे में खाना भी अक्सर खराब हो जाता। वहीं देवरानी एसी की ठंडी हवा में ठाठ से खाना बनाती है। माँ जी, बाबूजी, आज खाने में क्या बना दूं? अरे बहू, आज खाना रहने दे, सबके लिए सत्तू घोल दे। फिर संगीता सबको मटके के पानी में सत्तू बनाकर देती है। वहीं देवरानी, ऋषभ आ जाओ, डिनर इज रेडी। आज क्या क्या बनाया है आपने खाने में? आज मैंने यमी यमी फ्रूट कस्टर्ड बनाया है। बस खाली यही? मुझे लगा तुमने किचन में इतना टाइम लगाया तो पनीर की भुर्जी, पराठे, ये सब कुछ बना रही होगी। खैर कोई नहीं। सॉरी बेबी, वो गर्मी इतनी ज्यादा थी ना कि मेरा मैसी खाना खाने का मूड नहीं था, इसलिए मैंने कस्टर्ड बना लिया। मगर मैं सुबह तुम्हारे लिए पनीर की भुर्जी, पराठे बना दूंगी, पक्का, प्रॉमिस। ऋषभ दिल उदास करके खा लेता है कि अगले दिन, शिट यार, आज भी जल्दी नींद नहीं खुली, सॉरी ऋषभ। इसमें कौन सी नई बात है करिश्मा, तुम्हारे होते हुए भी मुझे होटल का खाना खाना पड़ता है। खैर, शाम को मेरे बॉस और उनकी बीवी हमारे यहाँ डिनर पर आ रहे हैं। मेरे प्रमोशन का सवाल है, तो प्लीज आज खाना बना लेना। चिंता मत करो, तुम देखना, शाम को मैं ऐसा डिनर बनाऊंगी कि तुम्हारे ऑफिस वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ऋषभ जैसे ही घर से निकलता है कि तभी, ये लीजिए ऋषभ भैया, आपके लिए लंच पैक कर दिया है। थैंक यू भाभी। ऋषभ दिल भारी करके चला जाता है। वहीं देवरानी चिढ़ जाती है। वहीं 5-5 बर्नर वाला चूल्हा होने के बाद भी देवरानी सब्जियों का सलाद बनाकर परोसती है। ठंडा ठंडा वेजिटेबल सैलेड हाजिर है, प्लीज खाइए। ब्रोकली, स्पेनिश, चुकंदर, कुकुम्बर, सब कुछ मिक्सअप है। व्हाट द हेल ऋषभ, यही डिनर का अरेंजमेंट करवाया तुमने? दिस इज रिडिकुलस। चलो सुषमा। चलिए जी। तभी पसीने में तर जेठानी अपना खाना परोसती है। सर, मैम प्लीज बैठ जाइए, वो दरअसल मुझे ही खाना बनाने में टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने देवरानी जी को कहा था सलाद परोसने को। संगीता के सजाए खाने में तरह तरह के पकवान, सब्जी, बूंदी का रायता, चने का सत्तू, शिकंजी, सब कुछ था, जिससे बात संभल जाती है। सबके जाने के बाद देखा करिश्मा, भाभी ने मिट्टी के चूल्हे पर भी इतना सब कुछ बना लिया और तुम 5 बर्नर वाले चूल्हे पर भी कुछ नहीं बना पाई। जिसका मन होता है वही आदर भाव करता है। करिश्मा और ज्यादा चिढ़ जाती है। और अगले दिन, अच्छा हुआ आज मैंने दोपहर में ही सारा खाना बना लिया, चिमनी जला देती हूँ, धुआं पास हो जाएगा। देवरानी जी बाहर तो आइए। ये गरीब जेठानी फिर आ गई मुंह उठाकर। पैर पटकते हुए करिश्मा जैसे ही किचन से निकलती है, चिमनी उपकरण गर्म होने के चलते ब्लास्ट हो जाता है। तुम ठीक तो हो करिश्मा? भगवान का शुक्र है, मैं तो तुम्हें घर में नया चूल्हा गैस खरीद कर आया है, इसलिए लड्डू खिलाने आई थी। जेठानी करिश्मा को अपने घर ले आती है और उन्हें खाना बनाकर खिलाती है, जिससे करिश्मा का घमंड चूर चूर हो जाता है। चिंता मत करो करिश्मा, जब तक तुम्हारा किचन ठीक नहीं होता, तुम्हारा देवर जी का खाना मैं यहीं बना लूंगी। दीदी, मुझे अलग खाना नहीं बनाना। क्या हम देवरानी जेठानी पहले की तरह मिलजुल कर एक साथ एक रसोई में खाना नहीं बना सकते? करिश्मा के फैसले के बाद फिर से पूरे परिवार का खाना एक में बनने लगता है। हाँ बहू, किस बला की गर्मी पड़ रही है इस साल। पंखा करते करते हाथ टूटे जा रहे हैं, लेकिन ये गर्मी है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। सही बोल रही हो माँ, सबकी जबान पर बस यही रट है कि इस साल की गर्मी सभी सालों से बेदर्द है। माँ, माँ, कहाँ हो माँ? अरे यहीं तो हूँ, अचानक से क्या हो गया?
माँ बाहर ना मोमोज वाला आया हुआ है, पता है सभी उससे मोमोज ले रहे हैं। बराबर वाले गोलू और मोना ने तो 100 रुपए के मोमोज लिए। माँ हमें भी पैसे दे दो ना, हम भी मोमोज खाएंगे। पैसे? अब मैं इन मासूम बच्चों को कैसे समझाऊं कि उनकी माँ अमीर नहीं गरीब औरत है। माँ दो ना। बेटा वो क्या है ना, ये रेडी वाले मोमोज अच्छे नहीं होते हैं। ये रेडी वाले भैया बड़ी ही गंदगी से इन्हें बनाते हैं। तुम दोनों समझ तो रहे हो ना। मैं तुम्हें फिर कभी साफ सुथरी जगह के मोमोज खिलवाऊंगी। माँ आप हमेशा ऐसे ही बोलती हो। आपने कल वादा किया था कि आप आज हमें मोमोज जरूर खिलाओगी, लेकिन आपने आज भी वादा तोड़ दिया। बच्चों अपनी माँ से इस तरह से बात नहीं करते हैं। और माँ ने बोला है ना कि ये मोमोज अच्छे नहीं है तो बस इन्हें मत खाना। हम लोग तुम्हें अच्छी जगह से मोमोज खिलवाएंगे, इनकी जिद मत करो। हाँ बच्चों, ये मोमोज अच्छे नहीं हैं, हम ना तुम्हें अच्छे मोमोज खिलाएंगे। सभी की बात सुनकर बेचारे बच्चे बस चुप से रह गए और वो खामोशी से दोबारा बाहर खेलने को चले गए। ये कहानी है रवीना के गरीब ससुराल की, जहाँ रवीना अपने 2 बच्चों, पति, सास ससुर और ननद के साथ रहती थी। वो लोग गरीब थे और गरीबी और गर्मी की मार के साथ उनके दिन गुजर रहे थे। रवीना के बच्चों का मोमोज खाने का बड़ा मन करता था, लेकिन गरीबी की वजह से बेबस रवीना उन्हें कुछ नहीं खिला पाती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज रवीना के बच्चे स्कूल से लौट रहे थे कि उन्हें रास्ते में रवीना की अमीर पड़ोसन दिव्या के बच्चे भी स्कूल से आते हुए ही दिखाई दिए। मोना आज के रेस्टोरेंट के मोमोज कितने अच्छे थे ना, मैं तो जितना दिल किया उतनी बार मैंने खाए। सही बोल रहे हो भाई, आज के मोमोज और कल की रेडी के मोमोज दोनों ही बहुत अच्छे थे। ये गरीब मानसी और प्रवेश तो खा भी नहीं पाए। मोना तो नहीं जानती है, हमारी मम्मा ने हमें बताया हुआ है कि रेडी के मोमोज गंदे होते हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं खाते। कुछ समझ आया? तुम्हारी मम्मा ने बिल्कुल गलत बताया है। हमारी मम्मा ने बताया है कि तुम मोमोज क्यों नहीं लेते, क्योंकि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है मोमोज खाने के। मोना की बात सुनकर प्रवेश और मानसी दोनों बहन भाई बस चुप से रह गए। ऐसे ही जब तक घर नहीं आया, मानसी और प्रवेश को गोलू और मोना कुछ न कुछ सुनाते हुए ही आए। और घर आने के बाद, अरे मेरी छोटी सी राजकुमारी और राजकुमार का मुंह क्यों बन रहा है? मैडम ने कुछ कहा क्या? आप झूठी हो माँ, अब हमें पता चल गया है कि आप हमें मोमोज क्यों नहीं खिलाती हो। ऐसा नहीं है कि वो गंदे हैं, बल्कि हम गरीब हैं, इसलिए आप नहीं खिलाती हो ना। प्रवेश की बात सीधा रवीना के दिल पर लगी। अब उस बेबस माँ को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने मासूम बच्चों से क्या कहे। तो वहीं दूसरी तरफ, सौम्या कॉलेज खत्म होने के बाद तो तुझे ना जाने क्या हो गया है, मिलती ही नहीं है। तुझे याद है हम कॉलेज में कैसे मोमोज पार्टी किया करते थे? चलो आज सभी 50-50 रुपए निकालो, आज हम कॉलेज की तरह ही मोमोज पार्टी करेंगे। अपनी सहेली की बात सुनकर सौम्या बस चुप सी रह गई। उसकी सारी सहेलियां पैसे निकालने लगी कि सौम्या बोली, दोस्तों वो क्या है ना, मैं आज पार्टी नहीं कर सकती हूँ, मुझे घर पर सब्जी लेकर जाना है, बाय। सौम्या ऐसे बोलकर वहां से जाने लगी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे कि तभी पीछे से उसकी एक सहेली की आवाज आई, कैसे झूठ बोलकर जा रही है, हमें पता है कि इसके पास पैसे नहीं होंगे, गरीब है ना, चलो छोड़ो हम इसके बिना ही पार्टी कर लेते हैं। सौम्या ने अपनी सहेलियों की बात सुन ली, लेकिन वो ऐसे करते हुए चली गई जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं था। और कुछ दूर निकलने के बाद वो रोने लगी। ये पैसा भी क्या है, जिसके पास है उसकी पूरी दुनिया है और जिसके पास नहीं है उसका कुछ भी नहीं। एक तरफ सौम्या पैसे की वजह से रो रही थी, तो एक तरफ रवीना टूटे मन से किसी तरह अपने बच्चों को संभाल रही थी। रवीना के घर के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। गरीबी में उसके घर में कोई छोटा सा पंखा तक नहीं था। जहां सभी गांव वाले आराम से समर या अपने घर में लगे हुए हैंडपंप से पानी ले लेते थे, वहीं रवीना ही अकेली ऐसी औरत थी जो मटके में कुएं से पानी लाती थी। आज भी रवीना कुएं से ही पानी भरने जा रही थी कि तभी उसे दिव्या मिल गई। ओ हेलो रवीना, कहाँ जा रही हो? कुएं से पानी भरने? तुम अभी भी कुएं से ही पानी भरती हो? सो सैड। क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़कती रहती हो? तुम तो मेरे पड़ोस में ही रहती हो और सब कुछ जानती हो, फिर भी ऐसी बातें क्यों करती हो? दैट्स राइट, मैं तो ये जानती हूँ कि तुम एक नंबर की गरीब औरत हो। वैसे आज तो मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी जगह पर से मोमोज खिलाने जा रही हूँ। शायद तुम्हारे बच्चे भी तो मोमोज को तरसते हैं, तुम उन्हें क्यों नहीं खिलाती हो मोमोज? दिव्या ऐसे बोलते हुए निकल गई। उसी अंदाजा भी नहीं था कि उसने रवीना को किस हद तक अंदर से हर्ट कर दिया था। रवीना ने उदासी में ही कुएं से पानी भरा और बस बेबस सी वो अपने घर को लौट आई। ऐसे ही आज के दिन रवीना शाम के वक्त अपने बच्चों के साथ बाजार आई हुई थी। शाम के वक्त जरा सब्जी मंदी मिल जाती है
तो शाम को ही सब्जी खरीदना मुझे सही लगता है। भैया क्या क्या सब्जी है? बहन आज तो ये पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च और ये थोड़े बहुत प्याज भी बच गए। ले जाओ 5 रुपए किलो। बस 5 रुपए किलो में ये सारी सब्जियां? अरे वाह, क्यों ना मैं यहीं से मंदी सब्जी ले लूं और बच्चों के लिए घर जाकर मोमोज बना दूंगी। रवीना को सस्ती सब्जी देखकर आइडिया आ गया और उसने घर में ही मोमोज बनाने को सोच लिया। बच्चे भी उसके साथ ही थे। बच्चों, अपनी माँ के हाथों से बने हुए मोमोज खाओगे? सच में आप मोमोज बना सकती हो माँ? अरे वाह, अरे वाह। हाँ माँ, हम आपके हाथों से बने हुए मोमोज खाएंगे। मोमोज के साथ साथ चटनी भी बना देना। रवीना अपने बच्चों की खुशी देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। बस फिर क्या था, उसने मोमोज बनाने को सब्जियां और मैदा ली और वो घर आ गई। घर आकर रवीना ने मोमोज बनाने की तैयारी शुरू की। बहू क्या कर रही है? माँ जी, मैं मोमोज बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मेरे बच्चों की बड़ी इच्छा है कि वो मोमोज खाएं, इसीलिए। तू घर में ही मोमोज बनाएगी? चल मैं तेरी मदद कर देती हूँ, बता दे मुझे भी कोई काम। भाभी आप मोमोज बना रही हो? अरे वाह, चलिए मैं भी आपकी थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ। सभी घर वाले मोमोज बनाने में ही लग गए। ना घर में कोई पंखा चल रहा था, ना ही एसी, लेकिन मोमोज की खुशी में सभी का पसीना सूख गया और चेहरे खिलखिला उठे। वहीं बच्चे भी बाहर निकलकर खुशी खुशी खेलने लगे कि तभी, क्या कर रहा है प्रवेश, इतना खुश क्यों है? गोलू, आज ना मेरी माँ घर में ही सब्जियों वाले मोमोज बना रही है, तू खाएगा? चल मैं माँ को बोलकर तेरे लिए भी मोमोज बनवाऊंगा। प्रवेश की बात सुनकर गोलू भी मान गया और फिर वो गरीब बहू के घर ही मोमोज खाने आ गया। रवीना ने गोलू को देखकर मुंह नहीं बनाया और अपने बच्चों के साथ साथ उसे भी मोमोज खाने को दिए। माँ ये बहुत टेस्टी है। आहा, माँ आपके हाथ के मोमोज तो बहुत अच्छे हैं। हाँ आंटी, आपने तो रेस्टोरेंट दीदी वाले से भी ज्यादा टेस्टी मोमोज बनाए हैं। बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है ये सब्जी वाला मोमोज। आप तो अगर मोमोज बेचने का काम करो तो आपके मोमोज बहुत ज्यादा बिकेंगे। क्या सच? चलो, तुम लोगों को ये सब्जी वाले मोमोज पसंद आ गए तो समझो मेरी मेहनत वसूल हो गई। अब बस और क्या चाहिए? माँ जी लीजिए 1 प्लेट सब्जियों वाली मोमोज, आप भी खाइए। ला बहू दे। बहू लाजवाब, चटनी और सब्जी वाले मोमोज, वाह मजा आ गया। सत्या की बात सुनकर रवीना बहुत खुश हुई। उसने अपनी ननद और पति को भी मोमोज खिलाए जो सभी को बहुत ज्यादा पसंद आए। तुषार जी, मैं क्या सोच रही थी कि मोमोज आजकल सभी को पसंद ही होते हैं, तो क्यों ना मैं वेज मोमोज बेचना शुरू कर दूं। बस शुरुआत में काम शुरू करने को हमें पैसे ज्यादा चाहिए होंगे, बाकी तो फिर काम के जरिए ही होता रहेगा। रवीना की बात तुषार को भी समझ आ गई। उसने अपने गांव के जमींदार से पैसे उधार लिए और उसने रवीना का वेज मोमोज बेचने का काम शुरू करवा दिया। रवीना के हाथ के मोमोज सभी को काफी पसंद आए और उसका काम चल निकला, जिससे कि उसके घर के हालात बदल गए और अब रवीना के घर में भी खुशहाली हो गई थी। और सबसे अच्छी बात, अब उसके बच्चे भी रोजाना मोमोज खा पाते थे।